आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय एक बार फ्री इलेक्शन को लेकर है। देखिए, आज के तमाम अखबारात में ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्शन अब का माहौल शुरू हो चुका। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो आपको सबको पता है कि 13 मई को इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का। सारी बात अपनी अपनी जगहों पे तमाम पार्टी के लोग, तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर हरकत में आ चुकी हैं। अपने अपने तौर से जो भी इनको जो एक तरीक़ेकार होता है, लोगों से मिलना जुलना, ये सब शुरू हो चुका है। और कार्यकर्ताओं का जो ग्रुप होता है अपनी अपनी पार्टियों का, वो भी अपने अपने तौर से हरकत में आ चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपस में ग्रुपों में एक तनातनी का माहौल भी देखा जा रहा है। यानी अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत हुई नहीं है। अभी पूरी तरह से कौन सा पार्टी का उम्मीदवार खड़े रहेगा, पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। फॉर्म भरे नहीं गए। ऐसा भी होता है कि फॉर्म भरने के बाद आखिरी में फॉर्म वापस लिया जाता है। कुछ भी हो सकता है राजनीति में। बहरहाल, चुनाव के बाद चुनाव वाले जाने। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग सभी लोग माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, तिलावत का एहतमाम कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर जो थोड़ा बहुत वक्फा मिलता है, अगर आप होटलों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर राजनीति पे बात चल रही है। राजनीति पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर सही अंदाज से बात चल रही है कि हल्के फुल्के अंदाज से एक झगड़ालू ऐसी बात, एक गुस्से वाली बात, या इस तरह से बात में शिद्दत पैदा कर रहे हैं कि मान लो अब जैसा वो एक दुश्मनी जैसा फैलती है इस तरह से। तो आपसे गुजारिश है, इस तरह का माहौल अपने आपस में और अपने दरमियान में बिल्कुल बनना ना दें, ख़तई बनने ना दें। आप कोई भी पार्टी काम करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ़लाँ पार्टी को काम करो, इसका मत करो। मैं कौन होता हूँ? हमारे पास जमहूरियत है, हर शख्स को अपने पसंद का उम्मीदवार चुनने का, अपना वोट देने का अधिकार है। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे हालात में कमेंट्स पे, फेसबुक पे ऐसे वीडियोस या ऐसे कमेंट्स भी ना लिखें जिसके मानो कि जिससे किसके गीबत का इजहार होता हो, क्योंकि हम रोज़दार हैं। और अगर इस्लाम के नज़रिए से मैं देखूं, अगर एक नज़रिए से हम देखें तो गीबत करना, चुगली करना, ये बहुत बुरा अमल है। आम दिनों में भी है, ऐसा नहीं कि रमज़ान के हद तक है। लेकिन चूँकि रमज़ान का एक बहुत बड़ा पाकीज़ा महीना होता है, तो कम से कम बोलते ना, कुछ ऐसी बात, ऐसे मौक़े पे रुकना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हमको रुकना चाहिए। रमज़ान गमख्वारी का महीना है, एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत, हमदर्दी का महीना है, सुलह रहमी का महीना है। तो ऐसे हालात में सियासी बातों को लेकर या अपने अपने पार्टियों को लेकर या अपने अपने पार्टी क़ायद को लेकर ऐसी बातें भी ना की जाए कि जिससे भाई आपस में ही एक तन तना का माहौल पैदा हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं देखने की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हलचल शुरू हो चुकी है। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी औरंगाबादी हूँ, हमको मालूम है शुरू में क्या होता है, फिर ये बात आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाती है, ये हमको इसका तजुर्बा है। और तकरीबन औरंगाबाद के मैं समझता हूँ 70 से 80% जो लोग पुराने हैं, जो हमसे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सियासत में ज़्यादा हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है, उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हट की नई बात कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले हो जाता था, चल जाता था, लेकिन अब हमें बेदार होने की ज़रूरत है। आप किसी पार्टी का भी काम कीजिए, अच्छे अंदाज से कीजिए, मुस्बत अंदाज से कीजिए, तामीरी अंदाज से कीजिए, खुशगवार अंदाज से कीजिए। कोई दूसरा पार्टी का कार्यकर्ता अगर आपको मिलता है, आपका पड़ोसी, आपका महल्लेदार है, अच्छे अंदाज से गले मिलिए, एक दूसरे को चाय वाय पिलाइए, खाना खिलाइए, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे अंदाज से अपने कैंपेनिंग को, यानी तशरीह मुहिम को, उसमें ऐसी शिद्दत पैदा मत कीजिए कि जिससे मानो का झगड़ा हो जाए या झगड़े जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। ये आप इससे
परहेज़ कीजिए। इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, 15-20 दिन का इलेक्शन होता है, जिंदाबाद की मुर्दाबाद नारे लगते हैं, जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाले हार जाते हैं। हारने वालों का गम 3 दिन का रहता है, खुशी वाले जो जीत के आता है उसको भी 3 दिन की खुशी रहती है। वह तो 5 साल तक बेचारा खुशी रहता है, लेकिन गर्मा गर्मी 3 दिन तक रहती है, बाद में वो भी भूल जाते हैं। हारने वाले भूल जाता है और जीतने वाले भूल जाता है। सिर्फ सरसरी बात होती है कि आपका शुक्रिया, ऐसा वैसा, ये सब रिवायती बातें हैं, ये कड़वा सच है। तो आपसे गुजारिश है तमाम कार्यकर्ताओं से कि अपने फेसबुक को, अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है तो किसकी मतलब दिल आज़ारी करने में, किस पे ऐसा गैर ज़रूरी कमेंट्स करने में, गैर मेयारी अंदाज से, जिसकी अगर दिल शिकनी होती हो या इसको तकलीफ़ होती हो या उससे एक तरह की ग़ीबत का इजहार होता हो, बिल्कुल ना करें। आप ये जहन में रखें कि मैं रोज़दार हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज़ें हो रही है, तिलावत हो रही है, तरावी हो रही है, तो फिर हम ज़रा सी दुनियादारी के वास्ते हमारी इबादत को ज़ाय क्यों करें। फ़र्ज़ करो आज आप रोज़ा है, ठीक है, अब ज़ोर से असर टाइम थोड़ा वक्फा रहता, अब थोड़ा पंखा लगा के बैठ के मोबाइल देखते हुए, अब मोबाइल में कुछ गैर ज़रूरी कमेंट कर रहे, उसका मतलब लिखा रहा कि आप किसी को बुरा बोल रहे, तो वो बुराई में शामिल हो रहा हो। और अगर मान लो अगर वो बुराई उसके अंदर नहीं है और आप कमेंट लिख रहे उसके अंदर, मतलब इसका मतलब ये निकलता हो कि वो बुरा शख्स है, तो गोया आप एक तरह से ग़ीबत कर रहे, चुगली कर रहे। तो क्यों कर रहे आप अपना रोज़ा, अपनी इबादत को ज़ाय क्यों कर रहे? आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि आपकी इबादत ज़ाय हो जा रही, या आपका रोज़ा मकरूह हो जा रहा, या अल्लाह ना करे कोई बदगुमानी नहीं है, आपका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रहा, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास फ़ोन के ऊपर बातचीत में एक दूसरे के खिलाफ जो भी क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, कमेंट्स कर रहे, कुछ भी कर रहे। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता किसको बुरा बोलने का। हमारे शरीयत में ये हुक्म दिया गया, इस्लाम में, अगर किसका ऐब दिख रहा तो पर्दा डालो, पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है। अगर ऐब दिख रहा तो ऐब, तो फिर हम किसका ऐब दिखाई क्यों? अच्छा, उसमें हो रहा क्या, हम रोज़दार हैं, तो फिर हम क्यों गुनहगार बने अल्लाह के? अच्छा, किसकी अगर तरफदारी भी कर रहे, बहुत तरफदारी कर रहे, तो अपनों क्या मिलने वाला है? एक आधे टाइम की दावत, 2-4 टाइम की दावत, वाह वाह जी हुजूर, या चुपती भी एक में झूठा खांधे पे हाथ, क्या बात है, ये है, थोड़ा ऐसा रोमांटिक इमोशनल बातें होंगी, इससे ज़्यादा क्या होने वाला है? लेकिन उसकी वजह से अगर हमारा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर रोज़ा हमारा मकरूह हो जा रहा, या वो रोज़ा एक तरफ रोज़ा भी चढ़ रहा हो और एक तरफ ग़ीबत भी चढ़ रही हो, तो ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं है। तो ज़रा सी दुनियादारी के वास्ते हम अपनी आखिरत या अपनी इबादत, अपनी तरावी, अपनी नमाज़ें, अपने रोज़े, अपने तिलावत काहे के दाव पे लगाए? बिल्कुल मत करो आप। हाँ, जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं या और भी दीगर लोग मीडिया चलाते हैं, या लीडर की हम बाइट लेते हैं, वो कुछ बड़ा चढ़ा के बोलता है या झूठा आरोप लगाता है, तो वो उम्मीदवार है। अब उसको भी समझना चाहिए कि हमें को गलत नहीं बोलना चाहिए, शायद जो भी है, लेकिन चूँकि अब लोकशाही है, अब वो उम्मीदवार है और ये इलेक्शन के हथकंडे में रहते, किसको गलत सलाह बोल देना, आरोप लगाना, ये आम रिवायती कल्चर है। लेकिन उम्मीदवार जाने, लेकिन जो आप और मैं जगह आम जनता होती है, आमतौर से ये जनता होती है, तो आप इस पर झमेले मत पड़ो किसकी बुराई करने में, या वो उसको बुरा बोला था अपन में, हाँ बोले हाँ वो बुरा है, किसने बोला वो बहुत हाँ वो है, गलत आदमी है, और फ़र्ज़ करो गलत आदमी नहीं है, आप ही हाँ बोले गलत है, तो कहीं को बोल रहे? कोई भी पार्टी करो, मत बोलो आपको जो ठीक लग रहा, जो भी पार्टी लग रहा, काम करो, आप अच्छे अंदाज करो कि भाई ये हमारे उम्मीदवार है, आपसे गुजारिश, इनको वोट दो, ऐसा दो, वैसा दो, ये दो, जो भी आपको जितना अच्छे अंदाज से बोलना चाहिए बोल दो और खामोश हो जाओ। या उसके बाद मुखालिफ दूसरे उम्मीदवार को कोई तानाकशी, किरदार कशी, या कोई ऐसी बातें, लान तान की बातें जो उसके अंदर नहीं पाई जाती हो, एक तरह का इल्ज़ाम लगता हो, तो ये गलत बात है। वैसा तो ये हर दिन में हर पल गलत बात है बहैसियत मुसलमान के। और मैं कोई ज़्यादा मजहबी बात भी नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा,
और मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, क्योंकि हमने बड़ो सुना है कि जो आपकी अंदर की कमियां बता दे, जो आपके अंदर का ऐब बता दे और आपके मुंह पे बोल दे, तो आपका बेहतरीन दोस्त है। ये हदीसों में लिखा हुआ है। और जो आपकी झूठी तारीफ करे, बड़ा चढ़ा के पेश करे, तो ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स के मुंह पे मट्टी मार दी जाए। लिखा हुआ है, तहरीरों में लिखा हुआ है, अखबार ज़रीन आते हैं उसमें लिखा हुआ भी है। तो कहने का मतलब देखिए, अपन कोई बहुत बड़े फ़लसफ़ेकार नहीं है, दानिश्वर नहीं है, बहुत बड़े नेक भी नहीं है, टूटे फूटे इंसान है, अल्लाह कबूल करने वाला हमारे नेकियों को, इबादतों को। तो भाई रमज़ान का महीना चल रहा है, कोई तरह का माहौल ऐसा ख़राब मत होने दो जिससे झगड़ा हो जाए। कोई भी पार्टी कराओ, ऐसे गले मिल के बात करो, मोहब्बत से बात करो, अखलाक से बात करो, ज़र्रा बराबर भी ऐसा बदगुमानी ना हो, कुछ भी ना हो। और एक दूसरी बात, यहाँ से इफ्तार पार्टियाँ शुरू हो जाएंगी। अब वैसे तो आमतौर से इफ्तार पार्टियाँ होती थी, लेकिन क्योंकि अब रमज़ान का महीना भी आएगा और इत्तेफाक से रमज़ान का महीना भी आएगा और इलेक्शन भी आएगा, तो जाहिर सी बात है, जहाँ आम तौर से समझो पूरे महीने भर में 5-6 पार्टियाँ होती थी, इफ्तार दावतों का एहतमाम किया जाता था, तो हो सकता है कि इलेक्शन के बहाने से 15-20 हो जाए, क्योंकि आम बात है इफ्तार कराना। भाई इफ्तार के आड़ में भी एक माहौल तैयार होता। अब बोलने क्या, हमारे इफ्तार का हमारा धार्मिक मसला है, हम दावत दे रहे, कोई कुछ बोल भी सकता नहीं कि भाई तुम क्यों कर रहे, किसके मतलब कर रहे, कोई और नाम से किसी और के कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे भी हो सकता है। इशारा समझ जाइए आप। तो ऐसे इफ्तार पार्टी भी चलेंगी, तो आपको जहाँ ठीक लगे जाओ, क्योंकि अगर हम रोज़दार हैं, अगर हमारा कुछ ऐसे खाने से, ऐसे खजूर से हमारा अल्लाह ना करे रोज़ा ना खुले कि जो किसी का पाकीज़ा माल ना हो, किसी बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन जो हुक्म दिया गया है और माशरे में जो आम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं एक नई मंतक पेश कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, हर शख्स का खैर ख्वाह हूँ। हर शख्स जो मुझे जानता भी है मैं उसका भी खैर ख्वाह हूँ, उसका हमदर्द हूँ। जो मुझे नहीं जानता है मैं उसका भी हमदर्द हूँ कि ऐसी सियासी पार्टी में से जाने से गुरेज करो आप। अगर आपको लगता है कि भाई नक्को भाई कुछ मामला 19-20 दिख रहा, कुछ बोलो मत, अच्छे अंदाज से इनकार कर दो। अपने घर में नमक मिर्ची चटनी मिर्च रोज़ा खोल लो, नमक से रोज़ा खोल लो, मिसाल ऐसा। और अपनी इबादतें की, अपने रोज़ों की, अपने इफ्तार की, अपनी सहर की, अपनी तिलावत की, अपनी ताजुद की हिफाजत अपन करो। वैसे भी गुनहगारिश है अपन, लेकिन बोलते हैं टूटा फूटा माल क्यों ना हो, लेकिन उसको ऐसा करने की कोशिश करो कि वो टूटा फूटा माल देख के अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। दुनियादारी चलती रहेंगी, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि अब हो सकता है अगले हफ्ते में ज़ोरदार कैंपेन शुरू हो जाएगा, उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे, ग्रुपबंदी हो जाएंगी, महिला जाति सतह हो सकता है काम बढ़िएगा, यादियों का इसका उसका कुछ बढ़िएगा। तो क्या करना है करो, क़ानून के दायरे में रहकर बहुत मियारी अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से काम कीजिए आप। लेकिन उसके ऊपर से झगड़ा कर लेना और झगड़ा के मारपीट हो जाना, अल्लाह ना करे हमारे पास ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं। हमने देखा इससे पहले कि इलेक्शन के ऊपर जानलेवा हमले हो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे इससे आप बचने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी बात पड़ रहा है मैं आपको। अगर अल्लाह ना करे अगर आखिरी अशरे में अगर ऐसा देखने को मिल जाए कि भाई 2 ग्रुप पे झगड़ा हो गया, जानलेवा हमले हो गए, अल्लाह ना करे, तो ये तमाम मुसलमानों के लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। बायस मुसलमान हमारी शर्मिंदगी की बात है कि कैसे मुसलमान है, रमज़ान का महीना चल रहा है और ये ज़राती सड़ी हुई राजनीति के वास्ते आपस में लड़ ले रहे, भिड़ ले रहे, कपड़े फाड़ ले रहे, एक दूसरे पर हमले कर दे रहे। कोई आप पे शिकायत नहीं है, कोई आप पे गिला नहीं है, लेकिन चूँकि इससे पहले वाक़यात हो चुके हैं उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ आप कोई ऐसा कमेंट्स ना करें, फेसबुक पे जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर, या किसी वीडियो शेयर होता है हम देखते हैं कि उसके कमेंट्स में भी कुछ भी लिखा हुआ आता है जिसको पढ़ने के बाद वो उम्मीदवार को हो सकता है तकलीफ पहुँचे। बराबर है, जैसा आपने कोई उम्मीदवार के खिलाफ लिख दिए, अरे वो तो चोर है, जैसा आपने लिख दिया, अरे वो तो चोर है, वो तो ऐसा है। अरे भाई अगर वो नहीं है तो हमारे फरिश्ते लिख रहे ना, अरे उंगली गवाही दे रही ना कि रोज़ी की हालत में तूने ये लिखा व्हाट्सएप पे जाके, अरे वो तो चोर है, और कमेंट कर दिए। बात बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी है, लेकिन जब बोलते ना प्योर दूध है 100 वाला खूब उबला हुआ और उसके अंदर ज़रा सा नींबू के 2 खतरे निचोड़ लो, पूरा दूध फुट जाता।
एक एक कुंटल का दूध है, बहुत प्योर दूध है, एकदम एक नंबर दूध है, उसमें नौज़ माज़ल्ला पेशाब का खतरा टपका दो, वो दूध क्या हो जाता? आप समझ रहे बात को आप? बस ये मामला भी ऐसी है, ज़रा सी गलती से अपना रोज़ा अपनी इबादत को ज़ाय मत करो। मेरे बोलने का मतलब ये है, काम किसका भी करो आप, डंके की चोट पे करो, अच्छे से करो, लेकिन मियारी अंदाज से करो। कि ये नहीं बोलना यार धमका रहे, वो घूर के देख रहे, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, नहीं। इलेक्शन 2 दिन का है, महल्ले में हमको साथ में रहना है। मैं मरूंगा तो आप लोग मेरे जनाजे खाना देंगे। अगर आप मेरे महल्ले के अगर आपका इंतकाल लूँगा तो मैं आपके जनाजे खाना दूंगा। मैं आपके लिए दुआएं मफ़रत करूंगा। अगर मेरा पर इंतकाल होगा तो आप मेरी दुआएं मफ़रत करेंगे। नहीं, अंसारी साहब अच्छा आदमी था बेचारा यार, कैसा भी था लेकिन बड़बड़ करता था, लेकिन अच्छा आदमी है। मैं बोलूँगा यार बेचारा इलेक्शन में काम करता था, हंसी मजाक करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि दिल टूट गया। ये हमारा झगड़ा हो गया कि 2 महीने 3 दिन बात बन रही, ये एक दूसरे में शादी में बुलाना भूल गए कि ईद के गले मिलना, मतलब इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि गले मिलना भी जो तो नागवार हो रहा। क्योंकि जब जैसे कंपेन बढ़ेगा तो अल्लाह ना करे अगर ऐसी रंजिशें अगर बढ़ जाए और बाद में ईद आने वाली है तो जाहिर सी बात है, रंजिशे में क्या होता है, आदमी ईद भी नहीं मिलता। तो किसके बाप ने सिखाया? 30 दिन के रोज़े रखना, 30 दिन की तरावी पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, और ज़रा सी दुनियादारों के वास्ते, चंद नेताओं के वास्ते आपस में दुश्मनी पैदा कर लेना, अल्लाह ना करे हमारी इबादतें को दाव पे लगा देना, और एक मुसलमान भाई से ईद की गले नहीं मिलना, ये कौन सिखाया? अरे कैसी मुसलमानी है, अरे कैसी रमज़ान की ईद है? ये ऐसे वाक़यात भी मैं देख चुका हूँ उससे पहले। इतनी गरीब दुश्मनी के लोगों ने ईद मिलना भी नहीं मुना समझे। हालांकि मैंने कई लोग मिलाने की कोशिश किया और कई जगह कामयाब भी हुआ। अरे छोड़ो यार, क्या सड़ी हुई दुनिया का हाथ से लेकर बैठे, चलो गले मिलो, और मिल लिए लोगों ने। मैंने कई की मतलब गले भी मिलाने का काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहुत खैर मेरा अमल है, मेरी तासीर है भाई। मैं कोई भी छुट्टी नहीं हूँ, छुट्टी नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता भाई मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। मेरे पास क्या है, टूटा फूटा अमल है। मैं ये सोच के अगर रास्ते का पत्थर हटा देता हूँ बड़े एहतराम के साथ कि अल्लाह ताला ये रास्ते का पत्थर हटा रहा हूँ ताकि किसको तकलीफ ना पहुँचे, और ये मेरी आखिरी नेकी, सबसे बड़ी नेकी है, ये तस्वुर रहता। क्या भरोसा अगर वो नेकी से अल्लाह में बख्श दे। तो ये गुमान भी मत रहो कि हम बहुत हाजीदार है, हम रोज़ेदार है, उम्रेदार है, और ये है 10 मस्जिदा बनाए और ये करे। नहीं, वो अल्लाह बेनियाज है, नुक्ते नवाज है। वो कब कौन सी गलती पर तुम्हारे तमाम नेकियों को काले कपड़े में लपेट के तुम्हारे मुंह पर मार दे, वो इस बात पे खातिर है और ये किताबों में लिखा हुआ है। और कौन सी एक छोटा सा अमल, छोटी सी नेकी को पसंद कर ले और तमाम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, और फरिश्ते हुक्म दे, फरिश्तों इसको बाइज्जत तरीके से जन्नत में जाके छोड़ दो, वो इस बात पे खातिर है और ये किताबों में लिखा हुआ है। तो खुदारा गिबत से, चुगली से गुरु बंदी बैठी, उसके बारे में बोले अरे वो तो उन्हें बहुत कमा के बैठेगा, उन्हें बहुत लेके बैठेगा, उन्हें तो ऐसा करके बैठेगा। जो बोलने वाले बोल रहे बोलन दो। राजनीति का पार्ट अलग रहता, नेताओं का बातें अलग रहती, वो उनके लेवल की बातें रहती, वो उनको मुबारक, उनको करने दो। लेकिन आप कार्यकर्ता है, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता है, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप मेरे भाई हैं, कल में एक शरीक भाई हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुगालते में, गलती में आपका रोज़ा ज़ाय ना हो, आपकी इबादत ज़ाय ना हो, और आप जन्नत में जाने वाले बने। मैं चाहता हूँ कि इसके बदले आपको अल्लाह जन्नत नवाजे। मेरी दिली ख्वाहिशी है, ये छटाक और सड़ी हुई दुनियादारी के वास्ते हम किसी से आपस में दुश्मनी मोल करो मत। अगर आपने किसकी मतलब इतनी बड़ी वफादारी कर रहे कि आप उसको धमकाने का काम कर रहे, या आपने अल्लाह ना करे किसको आप मारने का काम करे, समझ रहे बात को आप, और उसके दिल से बदवा निकल जाए, उसके अगर दिल से बदवा निकल जाए तो सोचो अगर वो बदवा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा, जब आखिरत होंगी जब पता चलेगा यार कि मैंने इसको किसी के एक जोश के अल्लाह में एक माहौल चढ़ रहा था, जज्बाती सियासी माहौल चढ़ रहा था, और मैंने इसको धमकी दे दिया, इसके आँख से आंसू टपक गए, इसके दिल से बदवा निकल गई, मेरा तो पूरी नेकियां ज़ाय होगी, और इसकी बदवा से मेरा बांध काम होगा और मैं अल्लाह मुख जन्नत जहन्नुम में फेंक रहा। अगर ये मामला पेश आ जाएगा तो सोचो उस टाइम आप पे क्या गुजरेंगी। ये मजाक की बात नहीं है, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है। आप बड़े हंसा साहब ऐसी कैसे बात कर रहे यार, ये मुमकिन है। अगर आपकी बात से किसको तकलीफ पहुंचती है, उसको रूहानी तकलीफ पहुंचती है, उसके दिल से बदवाएं निकलती है, उसका कारोबार मुतासिर होता है, उसकी बदनामी होती है, तो याद रखो इज्जत देने वाला अल्लाह का वो है। अल्लाह आपको भी छोड़ेगा नहीं, अल्लाह ढील देता है, लेकिन जब पाप में पकड़ता है तो कई नहीं रहते हैं। कई हादसे हो जाते हैं कि बीमारियों की मार पड़ती है, कारोबार चौपट हो जाते हैं,
अलग अलग तरीकों से कुछ भी हो जाता है। अल्लाह ताला फिर ऐसा बांध काम करते, पता नहीं चलता कि हमने कौन सी गलती करे से हमको क्या भुगतना पड़ रहा। ये बड़ों से भी मैंने सुना हूं। और आप अपने पुराने बड़े, इनके बाल सफेद हो गए, उनको जाकर पूछो कि बदबू का असर कहाँ का आता बोलना। अगर आप किताब की तहरीर पे यकीन नहीं कर रहे होंगे ना, तो बड़ों से पूछो जिन्होंने अगर अपने से 50 दुपकड़े ज़्यादा खाए हुए, बोलना चाचा बोलना यार बड़ा बदबू कैसी लगती। वो बोलेंगे हाँ मियाँ हमने भी काम करे थे, हमको तुम्हें खुबली आज हम कह के नहीं रहे। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी गलती मत करो, कोई ऐसी हरकत मत करो कि जिससे इंसान का दिल टूटे, ये अल्लाह नाराज़ हो, हमारा रोज़ा कबूल ना हो, और हमारी रोज़ा इबादतें अल्लाह ना करे ज़ाय हो जाए या मकरूह हो जाए। बस यही मेरा मकसद था। आपको इख्तियार है, आप कोई भी पार्टी काम करो, कोई भी पार्टी जय जय काम करो, अखलाक के दायरे में करो, झगड़े लफड़े मत करो, चुगलिया गिबत से भी परवेश करो। मिसाल तो मैंने आपको बोला ना, जैसे कोई लीडर के बारे में बोले, कोई बुराई बोले, और हाँ यार उन्हें ऐसा करा, अगर वो बुराई इसके अंदर नहीं है तो ये बहुतान है, ये इस्लाम है। और अल्लाह से दुनिया आखिरत में पूछूंगी कि बंदे तो रोज़े की हालत में था, रमज़ान का मुबारक महीना चढ़ा था, फला के बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, तूने तायद करा था, अब बता उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तूने क्यों हाँ बोला, तो हम क्या जवाब देंगे। तो काम करो आप, किससे आपसे शिकायत नहीं है। एक एहतियात के तौर पे मैंने बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के वाक़यात माजी में हो चुके हैं, झगड़ों के, लफड़ों के, दुश्मनों के करके एहतियात तौर पर कर रहा हूँ। और मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, यहाँ की मिट्टी का जन्मा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पर कैसे कैसे माहौल कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, शुरुआत में क्या होता है, बीच में क्या होता है और आखिरी में क्या होता है, ये मालूम है। और जो पुराने औरंगाबाद के उनको भी मालूम है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिमाइंडर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि सिर्फ अपने रोज़ों की, अपनी नमाज़ों की, अपनी तिलावत की हिफाजत कीजिए, अच्छे अंदाज से काम कीजिए। कोई एक जीतेगा, सब हारेंगे, हर कोई जीतेगा नहीं। जीतने वालों को जीत मुबारक, हारने वालों को हार मुबारक। अच्छे अंदाज से काम करो, वफादारी से काम करो, ताकि हमारी नेकी भी ज़ाया ना हो। बस ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखा। और देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। और आपसे गुजारिश है कि ज़रा चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, हौसला अफजाई करो। मैं ज़्यादा से नहीं बोलता ऐसा, लेकिन ठीक नहीं मालूम होता, कोई बंदा अगर कोई अच्छी बात करने की कोशिश कर रहा है तो हौसला अफजाई करने में क्या जाता है भाई। अगर अच्छी बात की आप हौसला अफजाई करेंगे तो हम और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहीं कमी, हमारे अंदर कोई कमी है तो वो भी कमेंट करना कि अंदर साहब आप ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए, इंशाल्लाह वो भी काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, एकता, भाईचारे, इंसानियत, मोहब्बत के पैगाम को आम करना और ऐसी बातों को पेश करना जिससे एक विकास का काम हो, तरक्याती काम हो और अच्छा पैगाम जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।